भारत फिर से अब जाग उठी तरुणाई। भारत माँ का गान गूंजता विश्व करे। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें इससे पहले कुछ सेट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और सेट्स में भी हमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं अर्थात क्रमिक युग्म, इसके बारे में जानना पड़ेगा। जब हमने सेट्स को पढ़ा था तो जब सेट्स के एलिमेंट लिखे थे तो उसमें उसके क्रमों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था सेट्स में, क्योंकि सेट्स की परिभाषा ये थी कि उसमें कोई भी क्रमों का विशेष को ध्यान न रखा जाए और उसके एलिमेंट दे देते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्रम का विशेष महत्व रखना होता है। जैसे हम सेट्स के अंदर लिखते थे, कोई भी अगर अन्य एलिमेंट लिखा ए बी और ए बी लिख लें, चाहे उसको बी ए लिख लें, उसमें कोई अंतर नहीं आता था। चाहे कोई भी हम एक सेट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इस सेट्स में भी अगर इसके ही एलिमेंट को मैं बदल करके लिख दूं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अपितु क्रमिक युग्म में इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रमिक युग्म में वस्तुओं का ऐसा पेयर जिसमें क्रमों का भी विशेष महत्व होता है। वस्तुओं का ऐसा पेयर जिसमें क्रमों का विशेष महत्व होता है वो ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म कहलाता है। एक पेयर लिखूं ए बी और ए बी ये जो है बी ए के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रम में यहां ए पहले है और यहां क्रम में ए बाद में है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे अगर हम बताना चाहें तो अगर मैं अपने और अपने फादर का नाम अगर मैं लिखना चाहूं इसमें तो मैं कैसे लिखूं? राम पुत्र दशरथ। ऐसा तो हो नहीं सकता अगर मैं कि दशरथ पुत्र राम लिखूं। अगर पिता और पुत्र में कोई संबंध दिखाना हो तो ऐसे तो लिखा जाएगा कि राम पुत्र दशरथ, मोहन पुत्र श्री हरिकृष्ण, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई मोहन जो है पुत्र हरिकृष्ण का है। इसका अगर हमने क्रम बदल दिया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए क्रमिक युग्म में और सेट में इतना ही अंतर है, सेट में क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और जबकि ऑर्डर्ड पेयर में क्रमिक युग्म में एक जो क्रम है हमारा उस पर विशेष ध्यान हमको रखना है। तो डेफिनेशन बनती है इसकी, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जो या वस्तुएं लिखते समय उनके जब हम क्रम पर विशेष ध्यान देते हैं कि जो हमारा पेयर बनता है वह हमारा ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म कहलाता है। अब क्रमिक युग्म से थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है क्योंकि रिलेशन पढ़ने से पहले क्रमिक युग्म पढ़ना पड़ेगा और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का
कार्तीय गुणनफल, इसका विशेष रोल रिलेशन के अंदर है। यदि ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी एरिक समस्या, ऐसे दो समस्या जो रिक्त ना हो, एरिक हो, नॉन एम्प्टी एरिक हो, तो और उसमें सेट ए के अवयवों को प्रथम घटक और सेट बी के अवयवों को द्वितीय घटक लेने से जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जो क्रमिक युग्म बनते हैं, वह हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। दो सेट्स होंगे, उन सेट्स में जो भी एलिमेंट हैं उसमें पहले एलिमेंट अर्थात ए के एलिमेंट को प्रथम घटक और बी के एलिमेंट को द्वितीय घटक लेकर के जो ऑर्डर्ड पेयर, जो क्रमिक युग्म या जो पेयर बनते हैं, वह दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिखा जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, और एक दूसरा सेट लिखता हूं 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका एक रोज भी पहले एक की मान बी के एलिमेंट है, 1 की 5 से 1 5 1 6, ऐसे 2 5 2 6 3 5 और 3 6 4 5 और 4 6। इसमें जो भी जितने पेयर बने, ये सब ऑर्डर्ड पेयर रहने वाले हैं, ये सब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इसके जो प्रथम एलिमेंट है, प्रथम ये इसको बिलोंग कर रहा होगा। पहला वाला जो एलिमेंट है ये पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा, और जो दूसरे वाला जो सेट है वो दूसरे वाले एलिमेंट 5 और 6 है तो दूसरे वाले का आएगा। अर्थात मैं ये कहूं कि एक क्रॉस बी जो होगा वो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये फॉर्म है लिखेंगे। यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो पहला एलिमेंट जो है ए जो है वो उसको पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले सेट के एलिमेंट को प्रथम घटक दिया गया है और दूसरे वाले को दूसरे घटक दिया गया है, और जितने भी पेयर बने हैं सारे के सारे वो हमारा दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन जिसे कहते हैं वो बन जाता है। ऐसे ही 3 सेट्स का भी आता है, जैसे ये 2 सेट्स का है, इसी प्रकार से 3 सेट का है। तीन समुच्चयों का कार्य लेट ए बी तथा सी, वही 3 नॉन एम्प्टी सेट्स है। तब पहले वाले सेट्स के अवयवों को प्रथम घटक, दूसरे वाले सेट्स के अवयवों को द्वितीय घटक, तीसरे वाले सेट्स के अवयवों को तीसरा घटक लेकर के जो त्रिक बनता है, त्रिक वहां दवा बनता था पेयर, यहां त्रिक बनेगा, तो वह हमारा ए बी सी
such that A belongs to A, B belongs to B और C belongs to C। जैसे एक सेट लिख लेते हैं, छोटा सेट लिखेंगे 2 3, एक B लिख लिया, 4 5 लिख लेते हैं और एक C लिख लिया 6 7। सबसे पहले हमें कोई दो सेट्स का पार्शियल निकालना है, एक दूसरी का, 1 4 1 5 2 4 2 5 और 3 4 3 और 3 5। अब इसके बाद A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 मल्टीप्लाई और तीसरा वाला हमारा सेट है 6 7। 1 4 6 1 4 6 1 4 1 4 7 1 5 6 1 5 6 1 5 7 ऐसे 2 4 6 2 4 7 ऐसे ही हमारे पास 2 5 6 और 2 5 7 फिर 3 4 6 और 3 4 7 फिर 3 5 6 3 5 6 और 3 5 7 3 5 7 नंबर देगा। जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को प्रयोग करेगा, जो दूसरा है वो दूसरे वाले सेट को करेगा और जो तीसरा वाला है वो तीसरे को। ये जितने भी हमारे पास त्रिक बने हैं, इन त्रिकों का जितने भी सब ऑर्डर में है वो सारा का सारा वो 3 सेट्स का हमारा कार्यान्वयन कहलाता है। तो यहाँ 3 चीजें हो गई हमारे पास। पहले तो हो गया ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के बाद हो गया 2 समुच्चयों का कार्यान्वयन और तीसरे नंबर पर हो गया 3 समुच्चयों का कार्यान्वयन। इसके बाद